हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 का गणित मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 और 25 के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, उसी को मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारे क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। हर बार जो बोर्ड है अपना मॉडल पेपर जारी करता है, ठीक है। तो इस बार भी आ गया है, तो उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट पहले की बात, पूर्णांक 70 नंबर। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक है। खंड 2 जो आपका प्रश्न पत्र होगा, खंड 2 में होगा। इसमें से जो खंड आ होगा 20 नंबर का, वो विकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर OMR शीट पर करना होगा, ठीक है। खंड बा जो होगा उसमें क्या होंगे, वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें कितना 50 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी हर पेपर की भली बात वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग। खंड आ, इसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है, HCF 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताना। ये नंबर दिया गया है, एक नंबर, इसको मत समझिएगा, उसमें काउंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या और गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से देखेंगे LCM कितना है 60, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 60 गुणे HCF कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी दी गई है 12, तो 12 लिख लेंगे। दूसरी नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे x, यही निकालना है, ठीक है। 12 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 3 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12। 12 से काट लो, 12 के 12 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 15, x बराबर आए, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। चलो इतना ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस पेपर के बाद में कौन से पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाए, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो आपका प्री बोर्ड पेपर है, ठीक है, किससे क्वेश्चन करना चाहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 169 परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव किस तरह से होता है आपको ये बताना है, ठीक है। सदैव अपरिमेय होता है, सदैव परिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय दोनों एक, क्या होता है आपको बताना है। तो परिमेय संख्या में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 है, ठीक है, ये परिमेय है, 3/2 मान लो, सबसे बढ़िया ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में मान लेते हैं जैसे √3 है, ठीक है, 5 मान लो, 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5√3 और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो इसका जो दिया गया है कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। सदैव अपरिमेय संख्या होगा, इस बात को याद रखिएगा। एक अपरिमेय है और एक एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो। आगे का क्वेश्चन, इसमें क्या है, रेखा युग्म समीकरण जो दिए गए हैं यहाँ पर, मैं इसको ठीक से लिख दूँ, ये ठीक से नहीं लिखा गया है। x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल किस तरह से होंगे आपको ये बताना है। अगर जो कल का क्वेश्चन आपने किया होगा, कल का पेपर जो करवाया मैंने, तो आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका अनुपात इसके साथ में लेंगे, इसका अनुपात इसके साथ में और इसका अनुपात इसके साथ में, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a1/a2 अगर जो निकालना चाहें तो ये आ जाएगा। इसकी जो कांस्टेंट कौन है, x के सामने 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 और 4 यहाँ से हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसके बाद में निकाल लेते हैं b1/b2, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना लिखा गया 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 ये भी आएगा। इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग c1/c2, इसकी वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पर रख देंगे -5 और इसकी जगह पर कितना रख देंगे -20, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा और 5 से काटेंगे, 5 के 5 और 5 का 20, 4 आ जाएगा। देखो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4, इसका भी 1/4, 1/4, तीनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अद्वितीय हल कब होते हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता तो क्या होता, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। कोई हल ना होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2
ठीक से मैं लिख रहा हूँ इसको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, उसके अंदर नॉट इक्वल C1/C2 आता है, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ये वाला कंडीशन ये इसके लिए है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप लोग करेंगे और बताएंगे। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें हम लोग जो शेष लाना है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है। चलो, अगर जो 17 में से हम लोग 5 घटाएंगे, ठीक है, क्रमशः कह रहा ना, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, 125 में से अगर जो 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 7 15 होने है, यानी कि 117 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे सीधे सीधे HCF। ठीक है, किसका किसका निकालेंगे, 65 का और 117 का। ठीक है, तो इनका HCF कितना आएगा, 13 से भी कटेगा, 13 5 65 होता है। ठीक है, 13 और गुणे 5 हो जाएगा ये 65 का फैक्टर, और 13 गुणे 9, ठीक है, यानी कि 3 गुणे 3, ये आ जाएगा 117 का। ठीक है, तो 13 कॉमन दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, HCF में जो कॉमन होता है वही लिया जाता है, यानी कि HCF जो आएगा यहाँ पर ये आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 13 से इसमें भाग दोगे या तो इसमें भाग दोगे, तो हर कंडीशन में कितना आपको 5 से मिलेगा, 8 से मिलेगा, क्रमशः मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के क्या करने हैं, 5 गुणज लिखने हैं, उसके बाद में उनका योग बताना। तो 3 का पहला गुणज कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में कौन आता है, 3 दूना 6 आता है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 करके जाएगा लास्ट में, और कितना हो जाएगा, पांचवा गुणज कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना होगा वही आपको बताना है। तो प्रथम पद इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आएगा। ठीक है, यल कितना आ जाएगा, लास्ट वाला 15 हो जाएगा। ठीक है, अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2, ए प्लस क्या होता है, यल होता है, छोटा वाला फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि यल हमें मालूम है, लास्ट वाला पद दिया गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू देखो कहाँ दिया गया, एन कितने हैं, 5 गुणज है ना, तो कितना हो जाएगा 5 और बटे 2। ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 रख लो, यहाँ पर भी देख सकते हो। और यल की वैल्यू कितना है, 15, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 15। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है, तो 18 यहाँ पर लिख लो ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर जो थोड़ा सा इसको इधर करना है, नहीं होगा क्या लग रहा है, चलो हो गया। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नंबर 18 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, दिया गया कहीं ए वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसका चेक करके बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 कंडीशन दिए गए, उसके बाद में नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कथन पर विचार कीजिए। कितने कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, चारों में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके नीचे क्या है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 2 इधर दिया गया, 2 अगले पेज पर है, तो उसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहले समीकरण जो दिया गया इसका विविधकर निकालो, क्योंकि विविधकर की चर्चाएं हर जगह हो रही है। कितना दिया गया है, 2x² - 4x और कितना लिखा गया, +3 = 0। विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। माइनस में 4, ए की जगह पर कितना रखना है, 2, और सी की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16, और यहाँ से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 का 24 हो जाएगा। घटा लो इसको, 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 16 4 20 और 4 24 होता है ना, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है।
ठीक है। माइनस क्या डिनोट करेगा? माइनस बताता है कि ये 0 से कम होगा, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा उसके बाद में ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन है, ठीक है, ये कथनीय सही होगा। अब जब माइनस में आता है तो इसका मूल क्या होता है? वास्तविक नहीं होता, ठीक है, वास्तविक नहीं होता, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। विविध कर डी का मान शून्य आया है, जी शून्य नहीं आया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मूल वास्तविक है, प्लस में आते हैं तब वास्तविक माना जाता है, प्लस में कहाँ आ रहा नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि इसका जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। दो ऑप्शन इधर नहीं दिए गए हैं, इस पेज पे दिए होंगे सादे। हाँ, ये दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ आयत, आप लोग देख लीजिए। इसका नाम क्या है? A O B C एक आयत है, ठीक है, जिनके 3 शीर्ष ए का निर्देशांक दिया गया है, कितना है? 0,3 है। ओ का निर्देशांक दिया गया है कितना? 0,0। और बी का निर्देशांक कितना दिया गया है? 5,0 दिया गया है, ठीक है। इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी आपको यही बताना, तो विकर्ण कौन होगा? ये होगा इसका विकर्ण, ठीक है, यही तो विकर्ण होगा। इसकी लेंथ निकालनी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पर कितना रख लेंगे हम लोग? इसको मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है, 5 रखेंगे यहाँ पर, और 5 माइनस कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर कितना है? 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इसको लिखो यहाँ पर 25। और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस का स्क्वायर प्लस जोड़ो कितना हो जाएगा? 25 5 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34, इसमें अंडर रूट में, तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन आप लोगों को? इसके बाद में देखो 8 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान है, के का मान क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए, अगर जो मूल दिया गया है के का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्स की जगह पर उठाकर इसको पुट कर दो, उसके बाद में सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर ही मिलेगा आप लोग। तो एक्स की जगह पर 1/2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस एक्स की जगह पर फिर से 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, और कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, और माइनस में 5/4 जो चल रहा है चलने दो, इक्वल टू कितना? 0। इन दोनों को एक साथ में करके सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 1/2 के ऐसे ही रहने वाला है, और इनका एलसीएम कितना है? 4 है, तो 4 ही रहेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इनको इनको सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ। 1/2 के प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 4/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस में 1 आ जाएगा, बराबर में 0। माइनस का 1/2 के, एक को उधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, के बराबर कितना आएगा? इसका गुणा हो जाएगा, तो आएगा 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती होते हैं, दोनों कंडीशन सही है, ठीक है। तो उपयुक्त यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। समरूप होने के लिए कंडीशन तीनों कोण बराबर हो, या उनके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या फिर दो कोण बराबर हो तब भी समरूप कहे जाते हैं, या फिर यस ए यस नियम का पालन करें, जैसे साइड एंगल मतलब दो भुजाओं के बीच में जो कोण है, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में स्थित कोण का मान बराबर हो, तब भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आगे देखेंगे, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यदि एक समकोण एबीसी में सी 90 है, ठीक है, तो मैं बना दे रहा हूं समकोण त्रिभुज, कहाँ है ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बताया गया है आपको?
कि सी 90 है, ठीक है, तो 90 यहाँ पर बन रहा तो इसका नाम दे देंगे सी, ठीक है, इसका नाम लिख दो ए, इसका नाम लिख दो बी। इतना तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या दिया गया है, AC की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, AC है कहाँ, यहाँ नीचे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC कितना दिया गया 4, तो BC यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिंदु C से जाने वाले मध्यिका की माप होगी, ठीक है, बिंदु C है, ठीक है, इसकी मध्यिका मतलब यहाँ से खींच लो ऐसे मध्यिका, यहाँ से जाने वाली, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसका नाम भी कुछ कह दो, सी के बाद में यहाँ मान लेते हैं डी है। अब देखिए मध्यिका जो होती है, ठीक है, इसको क्या करेगी 90 डिग्री पर डिवाइड करेगी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ तो पहले से 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे। और इसको क्या करेगा समान दो पार्टों में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जितना होगा डी भी उतना वैल्यू कितना होगा डी ए का भी होगा, ठीक है, ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले निकालो कर्ण, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी ये, तो ए बी क्या हमारा कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, आधार कितना दिया गया 3 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 16 4 20 5 25 हो जाएगा अंडर रूट में, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसको बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा तो इसका आधा ये होगा, इसका आधा ये होगा, यानी कि ढाई ये हो जाएगा, 2.5 और 2.5 इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना ये, और यहाँ पर ये इसका आधार हो जाएगा, और ये कर्ण दिया गया है, ठीक है, लंब कह सकते हैं एक प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है, तो लंब निकालने के लिए फार्मूला फिर से लगा, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये यहाँ दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर जो हम लोग क्या करेंगे सी से डी पर लंब डालेंगे, ठीक है, तो डाली गई भुजा जो होती है ना लंब का क्या होगा ये आधा आएगा, ठीक है, तो ये कितना टोटल 5 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.5 आएगा, ठीक है, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन उधर हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं उसके बाद में देखेंगे। लिखा कितना गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1 दिया गया है, आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, तो वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, बताने की जरूरत नहीं है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, एक को इधर लेकर आएंगे तो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर करेंगे जीरो आएगा, इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया जीरो आया, या तो माइनस को इधर भेज दोगे तब भी कितना आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यानी कि अगर जो इस तरह से भी लिखना चाहें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये भी कितना आएगा जीरो, क्योंकि दो को इसके नीचे लाओगे भाग लगाओगे फिर से जीरो आ जाएगा, मतलब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, माइनस वाले की जरूरत पड़ेगी तो माइनस वाले को भी यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि माइनस इधर भेजेंगे भेजेंगे क्या हो जाएगा जीरो से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा वो। आगे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर लो, इसका भी जो आइडेंटिटी दी गई है, ठीक है, सर्वसमिका ये है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, और यहाँ भी कितना हो जाएगा कॉस 4 और कितना हो जाएगा थीटा, और उसके अंदर कितना आएगा यहाँ से 2 ए भी होता ना 2 साइन थीटा और कितना हो जाएगा इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है ना तो स्क्वायर को भी लिखना पड़ेगा ऐसे से, और बराबर में कितना हो जाएगा एक इसके बराबर में आएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ से साइन की पावर 4 जो दिया गया है थीटा इसको बचा कर रखना, क्योंकि इसका वैल्यू हमें लेकर आना, साइन कॉस वाले को भी बचा कर रखना, ऐसे रहने दो। यहाँ से देखो दो को बाहर रखो ही ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोनों पे स्क्वायर चल रहा तो दोनों का होल स्क्वायर इस तरह से बना सकते हैं,
अब यहाँ से साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2, और इसकी वैल्यू देखो, साइन इंटू कास की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखेंगे 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ठीक है, यानी कि 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो फिर से ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि साइन की पावर 4 कार की पावर 4 दिया गया, जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका कौन सा जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, क्लियर दिख रहा होगा आई होप। ये तो ऑप्शन उसी का दिया गया, ये वाला, ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है। 2 sin a इंटू 2 sin a, ठीक है। साइन 2a बराबर 2 sin a कब होता है, ठीक है, जब साइन थीटा की वैल्यू कितना 0 रखते हैं तब आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन ऐसे रहने दो, 2 का गुणा अगर जो 0 में रखेंगे थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 0, और साइन 0 अंश का मान 0 होता है। 2 ऐसे ही रहने दो, साइन की जगह एक की जगह पर 0 रखेंगे, साइन कितना आ जाएगा 0, और 0 का गुणा 2 में करेंगे तब भी कितना आएगा 0। केवल एक यही कंडीशन है जिस पर ये फॉलो करता है, बाकी और सबको चेक करेंगे तो दोनों बराबर नहीं होते हैं। आगे 13 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें कितना लिखा गया है, 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना। ये कितना लिखा गया, ये 4 लिखा गया, साइन थीटा लिखा गया, मैं इसको लिख दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बटे में कितना दिया गया 4 साइन थीटा, और प्लस में कितना कॉस थीटा। सॉल्व करने का इसका क्या तरीका होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले लिखा कितना गया 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से अगर जो tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, यल ए यल और के ए होता है, लंब बटे में कितना होता है आधार, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू कितनी 4, करंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से लगभग 5 आ जाएगा, 3 3 9 4 4 16 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इतना करना आप लोग आराम से घर पे। आगे एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर कर लें, यहीं पर, चलो मैं इधर ही कर ले रहा हूँ। कितना लिखा गया है, लिखा गया है सेक ए प्लस tan a, और ब्रैकेट बंद करके लिखा गया कितना 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत बार बताया, हमेशा से बताया कि अगर जो कुछ ना समझ में आ रहा तो साइन कॉस में चेंज कर लो। इसको चेंज करोगे 1/cos a हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए जो चल रहा चलने दो, ये भी शायद एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है। अगर जो डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है इसके, तो अंश आपस में जुड़ घट जाएंगे, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। और इसका गुणा किसमें चलेगा, 1 माइनस साइन ए में होगा ऐसे, ठीक है। अब ए प्लस बी लिखा गया, ए माइनस बी, यानी कि कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही रहेगा, और माइनस में साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कितना होगा कॉस ए चल रहा चलने दो, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, स्क्वायर से एक कटेगा तो बचेगा कितना, केवल कॉस ए दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर दिया गया है, यहाँ कितना दिया गया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल मैच कर रहा है, यही सही आंसर भी हो जाएगा तो हम लोग का। बाकी और किसी को चेक कर लो, इसमें 2 दिया गया, काटोगे 180 आ जाएगा, 2 चाहिए ही नहीं। थीटा बटे यहाँ पर दिया गया 180 लिखा गया, तो ये तो भी गलत दिया गया है, और यहाँ ये भी गलत है। सही कौन सा होगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखिए लिखा गया है सुराही निम्नलिखित में किसका संयोजन होता है। सुराही किस तरह से होता है देखें आप लोग अपने घर पे, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, एक तो होता है गोला और एक क्या होता है बेलन, ठीक है, एक गोला और एक बेलन होता है, तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अर्धगोला नहीं होता है कभी, कोई चांस ही नहीं है, गलत हो जाएगा ये। शंकु कहाँ इसमें हो जाएगा, इसमें शंकु कहीं दिख ही नहीं रहा, दोनों अर्धगोले, ठीक है, तो बेलन फिर कहाँ जाएगा, ये भी गलत है। कौन सही होगा, पहला सही होगा।
1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा आपको ये बताना है। तो लिखना स्टार्ट कर लो 1 से 10 तक, उसके बाद में सॉल्व कर लो। ठीक है, विषम संख्या केवल लिखिएगा, कितना हो जाएगा 1 होगा, उसके अंदर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, उसके अंदर कितना आएगा 3 के बाद में 5 7, उसके अंदर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सब लिखा है ना मैंने, 1 बाद में 3, 4 छोड़ो 5, 6 छोड़ो 7, 8 छोड़ो 9 10। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। माध्य निकालना कितना 2 2 4 और कितने 5 आ रहे हैं तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे संख्या, सबको जोड़ लो, 9 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। कितना हो गया ये जोड़ने पर आएगा, ये इसके साथ में 10, इसके साथ में, यानी कि 15 हो गया टोटल। और बटे में कितना है 5, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, तो इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, जूम हो जा जूम। हाँ, इसमें कह रहा माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका आराम से आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, इसका निकालिएगा। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ, अगर जो आएगा तो ठीक है, नहीं तो कहिएगा, मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा। ये क्वेश्चन हर बार के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सेम इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिए और कहीं पर लिख लीजिए। क्योंकि पिछले बार का भी मैंने पेपर एनालिसिस कराया था, बाद में पता चला कि जो मॉडल पेपर ऑफिशियल आया था वही क्वेश्चन, मतलब उसी तरह के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो जरूर से जरूर आप लोग मॉडल पेपर 1 2 बार सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है, माध्य का निकालना है। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया, याद भी कराया है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में क्या होता है 2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बहुलक कितना दिया गया है 45, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 इक्वल टू 3 यहाँ हो जाएगा। माध्यक निकालना है, माध्यक को चाहे माध्यिका को, दोनों नाम लिखा जाता कभी कभी, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा उससे। माइनस में 2 और माध्य कितना दिया गया 27 दिया गया, यहाँ लिख लो 27। 45 ऐसे ही रहने दो, ये 45 लिखा गया, इसको समझिएगा आप लोग। और यहाँ से इसका गुणा करके इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा। 7 दूना 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। जोड़ो इनको, कितना आ जाएगा 5 4 9, और कितना हो जाएगा ये 5 4 9, और 3 का गुणा है इधर, इधर आएगा भाग में, भाग लगाओ कितना आ जाएगा ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसको देखेंगे आप लोग, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब पासे को फेंकते हैं 1 आता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, 6 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 3 से छोटी, तो 3 से छोटी इतनी ही केवल संख्या है। ठीक है, इन 2 और 1 क्या है 3 से छोटी हैं। अब इसमें क्या कह रहा है विषम, विषम मतलब क्या ऑड नंबर। ठीक है, कौन है केवल 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब पासे को फेंकते हैं तो कितनी संभावनाएं बनती हैं, टोटल कितनी होती हैं 6 होते हैं। तो 1/6, इसका जो दिया गया है कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए शुरुआत में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न कितने 50 नंबर का, तो शुरुआत वाला जो क्वेश्चन होगा सभी खंड करना होगा। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 5 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है क्यों। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। आगे दिया गया कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल बनाकर करिएगा। उसके अंदर कह रहा है दो घन जिनके जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना शायद ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, करिएगा। आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन अलग से करवा दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन केवल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो माध्य निकालने के लिए जो विधि आपको आसान लगेगी उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या कह रहा है बिंदु -4, 6 और बिंदुओं कौन सा दिया गया है 6, 10 -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है यह बताना आपको। ठीक है, अनुपात निकालना है, बहुत ही आराम से तरीके से लगा सकते हैं। एक्स कामा वाई वाला फार्मूला m1x2 + m2 x1/m1 + m2, इस तरह का जो फार्मूला होता है उसी पर लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और होगा शायद, इसमें से 6 होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी फिक्स है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कम से कम एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व कर लीजिएगा समदूरस्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आगे आपके क्या आएंगे
4 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग वाले, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? होंगे 6 क्वेश्चन, जिनमें से कितना? केवल 5 आपको करना होगा, किन्हीं 5 का आंसर करना है। पहला दिया गया है आपको सत्यापित करने के लिए, ठीक है। पहले शून्यांक निकालिए, उसके बाद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। उसके बाद में क्या है आपका जो संख्या दी गया, वर्गों का अंतर समथिंग दिया गया, उसके बाद में सॉल्व करना है। इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए ये, इसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो शायद आपका परिमेय है, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक क्वेश्चन और भी है, ये किस चैप्टर से है? आपके वृत्त से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रायिकता से क्वेश्चन है, ये प्रायिकता से है, और ये कौन सा है? आपके माध्यक निकालने वाले क्वेश्चन से है, ठीक है। तो 6 में से कोई एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा जो भी आएगा। अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 नंबर के। और इसमें क्या होंगे? ऑप्शन में होंगे, चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। इस तरह के कितने? 3 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इसको, जैसे जो हो जाए थोड़ा सा, है हो गया ये क्वेश्चन। बहुमंजिला वाला जो दिया गया ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इनमें दोनों में जो आसान लगेगा उसको करना, केवल एक ही करना है, ठीक है। 6 नंबर का ये है। आगे एक क्वेश्चन ये है 5 नंबर वाला जो दिया गया है, ये थोड़ा सा नीचे। इसमें और इसमें से कोई एक करना है, तो दोनों में से कोई एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर जो नहीं आएगा तो प्लीज़ कहिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा फिर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का पेपर आपने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया होगा। जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ाया समझाया एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आए भी होंगे। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि इसके बाद में कौन से पेपर का सॉल्यूशन करवाना है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।